अक्टूबर माह का आगाज गांधीवाद के अभ्युदय से होता है। 2 अक्टूबर के दिन पूरा देश, पूरी दुनिया और जनपद अंबेडकर नगर के आला हाकिम इसी गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए दीप प्रज्वलित करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन जिसके बलबूते पर गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा को घुटना टेकने पर मजबूर किया था, उस सत्याग्रह, उस आंदोलन का सम्मान किया जाएगा। लेकिन अक्टूबर माह अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस प्रशासन अपने बूटों के तले एक अबला के आंदोलन को, सत्याग्रह को रौंदते हुए उसको जबरदस्ती अस्पताल में दाखिल कर रही है और उसके आंदोलन को तोड़वाने के लिए तरह तरह का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। लेकिन वह महिला भी गांधी जी की तरह पूरी तरह से कटिबद्ध होते हुए संकल्प ले लिया है कि हमको अस्पताल नहीं, आप जेल में भी रखेंगे, फिर भी हम अपने भूख हड़ताल, आमरण अनशन और सत्याग्रह को चालू करेंगे। सही मायने में वह महिला गांधीवाद के विचारधारा पर चल रही है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ का प्रशासन अंग्रेजियत हुकूमत के लय पर चल रहा है और वह चाह रहा है कि घुटना टेक दे महिला। लेकिन महिला ने संकल्प लिया है कि प्रशासन घुटना टेकेगा, क्योंकि प्रशासन के आला हाकिम इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त है, जहां पर उसको अन्याय मिला है, न्याय नहीं मिला है। क्योंकि उसने फरियाद किया था कि हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे बच्ची के जीवन यापन के लिए ज़मीन अगर पति हमारा बेच रहा है, सासू बेच रही, तो उसको रोकवाया जाए। अपर जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि आपके जानकारी के बगैर नहीं हो सकता रजिस्ट्री। उप जिलाधिकारी ने स्थगना आदेश दिया था। बावजूद इसके उन आदेशों को धता बताते हुए भूमाफियाओं के प्रभाव में आकर के जिला प्रशासन के कुछ गुर्गों ने उस जमीन को, उसके ज़मीन को बिचवाने में ही नहीं बल्कि खारिज दाखिल तक कराने में सफलता हासिल करवाया भूमाफियाओं को। यह आरोप लगाते हुए वह महिला आज भी जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में, जहां चारों तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन है कि जैसे एक आतंकवादी की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन होता है, उस तरह से उस सत्याग्रही महिला के लिए पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया है और वह बैठ करके आमरण अनशन पर मजबूर है। हम आपको दिखाना चाहते हैं सबसे पहले वह दृश्य, वह उसका रुदन क्रंदन जो घुटना टेकते हुए प्रशासन से न्याय की फरियाद कर रही। सबसे पहले देखिए वह दृश्य। मैं आज 1 हफ्ते से यहाँ पे अपने लड़की के साथ बैठी हूँ और कल से मैंने दिया ज्ञापन कि मैं कल से भूख हड़ताल करूँगी और जब तक मेरे लड़की का अधिकार नहीं मिलेगा मैं भूख हड़ताल पे अपने प्राण को त्याग दूंगी यहीं पे। बस मुझे यही है हाथ जोड़ के कि मुझे यहाँ के अधिकारी, मुझे न सही मेरी बेटी को न्याय दे दें, बस यही मुझे चाहिए, मेरी बेटी का अधिकार। यह महिला रुदन क्रंदन करते हुए, फपक फपक कर रोते हुए, बिलखते हुए प्रशासन से न्याय की फरियाद कर रही। उसी प्रशासन से न्याय की फरियाद कर रही है जिस प्रशासन के आला हाकिम गांधी की टोपी लगा करके गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किए थे, उसी के सामने सत्याग्रह के बलबूते पर न्याय की फरियाद कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन सी मजबूरी है कि प्रशासन न्याय देने के बजाय उसके ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है, उसके आंदोलन को जबरदस्ती खत्म कराना चाहती है, जबरदस्ती उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, भारी पुलिस का बंदोबस्त कर दिया गया उसके सुरक्षा में। हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 1 में, जहां वह महिला एक आतंकवादी की तरह भारी सुरक्षा के बीच में सत्याग्रह कर रही है, आंदोलन कर रही है, आमरण अनशन कर रही है और क्या कुछ कहती है, सुनते हैं उसकी बात। थे हमारे यहाँ एसओ आए और हमको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के यहाँ लाए, हॉस्पिटल में कर दिए और यहाँ पे महिला सिपाही लगा दिए और हमको यहाँ से निकलने नहीं दिए और हमारी तबीयत वगैरह ठीक है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक मैंने कोई दवा नहीं ली हूँ और बस मुझे यहाँ पे बैठाया गया है और मेरा यहाँ पे आमरण अनशन जारी है। मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाएगा, चाहे जहाँ मुझे कर देंगे, मैं तब तक मैं अन्न को त्याग दूंगी। जब तक मुझे न्याय नहीं दे देंगे तब तक हम अन्न नहीं करेंगे, चाहे जहाँ मुझे रख देंगे, मैं जहाँ रहूँगी वहीं पे मैं भूख हड़ताल करती रहूँगी। देखा पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच इस महिला को किस तरह से रखा गया है। इस महिला को इस तरह से रखा गया है जैसे किसी आतंकवादी को रखा गया हो। उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर में इस तरह का कार्रवाई होना कहीं न कहीं हास्यास्पद बना हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा बताया जाता है कि कई अधिकारियों के फंसने की स्थिति बन पड़ी है, क्योंकि अपर जिलाधिकारी ने आदेश दिया था,
उप जिलाधिकारी ने स्थगनादेश दिया था, बावजूद इसके ज़मीन बिक भी जाती है, ज़मीन का रजिस्ट्री भी हो जाता है और खारिज दाखिल भी हो जाता है और वह न्याय की फरियाद करती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होता। सत्याग्रह को कुचलना, आंदोलन को कुचलना, क्या यही अंतिम हथियार है जिला प्रशासन के पास, या उसको न्याय देने के बारे में भी पहल करना चाहिए? बहरहाल कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं अंग्रेजियत हुकूमत की याद दिलाती है कि अंग्रेजियत हुकूमत में गांधी जी के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई थी, लेकिन गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के बलबूते पर, जैसे यह महिला आज जिला अस्पताल के एक कोठरी में बैठ करके और उसके बाद लगातार आमरण अनशन करने की बात कह रही कि हम जेल भी जाएंगे तो वहाँ भी आमरण अनशन करेंगे। सत्याग्रह का पूर्ण समर्थन तो वह महिला कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इस आंदोलन का, उसके इस सत्याग्रह का सम्मान होते हुए नहीं दिख रहा है। बहरहाल हमारी नज़र बनी रहेगी कि अंग्रेजियत हुकूमत से न्याय कब मिलेगा, हमारी नज़र बनी रहेगी कि कब सत्याग्रह का सम्मान होगा, हमारी नज़र बनी रहेगी कब नारी शक्ति और नारी मिशन, बेटी बचाओ जैसे नारों पर अमल होगा। आप बने रहिए हमारे साथ ABN न्यूज़ प्लस के साथ। मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।